आर अश्विन पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा है। वो आरोप जो कभी शाहिद अफरीदी पर लगा था, वो आरोप जो कभी स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जिसकी वजह से बाहर हो गए थे, और अब सवाल ये कि क्या अश्विन पर एक्शन होगा। आईपीएल 2025 के बाद इंडिया के अलग अलग स्टेट में अब टी20 प्रीमियर लीग हो रही है। जैसे तमिलनाडु में टीएनपीएल यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 चल रही है। इस लीग में इंडिया के कई सारे स्टार प्लेयर्स के अलावा अपना जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी खूब जलवा दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर इंडिया के लिए टेस्ट में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले ऑलराउंडर, बॉलर नहीं कहता मैंने, लेजेंड ऑलराउंडर आर अश्विन भी इस लीग में है। वो फिलहाल तो टीम के साथ साथ थोड़े से असमंजस वाली स्थिति में, मुसीबतों में फंस गए क्योंकि उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा है। अश्विन इस लीग में एक कैप्टन है, ठीक है, ड्रैगन्स की कमान संभाले हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर अश्विन पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया गया है। उनके ऊपर मदुरु पैंथर्स ने बॉल से छेड़खानी का आरोप लगाया है सामने वाली टीम ने। इस आरोप के बाद आर अश्विन की टेंशन बढ़ गई है और अब उन पर जांच बिठा दी जाएगी, तो जांच होगी ऑब्वियसली। मदुरई पैंथर्स की सीईओ टीएनपीएल को उन्हें लेकर टीएनपीएल को उन्होंने एक राइटिंग की कि बॉल टेम्परिंग का एक सीरियस केस हमारे रिसेंट मैच में देखने को मिला, जो कि हमने ड्रैगन्स के खिलाफ खेला था। लगातार वार्निंग मिलने के बाद भी टीम के कैप्टन बॉल टेम्परिंग कर रहे थे। तौलिए की मदद से बॉल पर केमिकल लगाया गया। हमारी टेक्निकल टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम अपनी रिपोर्ट को जल्द ही पेश करेंगे। मतलब अभी तो टीम ही एक रिपोर्ट बना रही है, उसके बाद वो टीएनपीएल को वो रिपोर्ट भेजेगी। आर अश्विन के बॉल टेम्परिंग मामले पर तमिलनाडु प्रीमियर लीग के सीईओ प्रसन्ना कनन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी तरफ से हमारे पास कंप्लेंट आई है और हमने उसे देख लिया है। हालांकि मैच खत्म होने के 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज करनी होती है, लेकिन फिर भी हमने इसे एक्सेप्ट किया है क्योंकि मामला थोड़ा सीरियस है और लगाए गए तमाम आरोपों के हमने सबूत भी मांगे हैं। और अगर उनकी शिकायत में किसी भी तरीके की सच्चाई होती है तो हमारी तरफ से एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन अगर वो एविडेंस नहीं दे पाते तो उनको सेंक्शन झेलना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, आप किसी को बदनाम थोड़ी ना करोगे, वो भी एक ऐसे प्लेयर को जो इंडिया का लेजेंड रहा है, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और न सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि इंडिया के टॉप विकेट टेकर्स में वो है, और या फिर यूं कहूं कि दुनिया के टॉप विकेट टेकर्स में से। तो ऐसे में आर अश्विन के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है तो बहुत बड़ी बात होती है। बॉल टेम्परिंग की बात की जाए तो शाहिद अफरीदी, आपको एक फोटो याद आता है, वो बॉल को खाने के चक्कर में थे, शायद वो आम समझ रहे थे या फिर कुछ और, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा था। बॉल टेम्परिंग में ही स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर को सैंड पेपर गेट हुआ था, जिसके बाद उनको बाहर कर दिया गया था। तो ये एक सीरियस ऑफेंस है। ऐसे में अगर आर अश्विन इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो फिर एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन बॉल तौलिया से केमिकल लगाना थोड़ा सा बेसलेस एलिगेशन लग रहा है। बाकी देखते हैं, अगर कोई सबूत मिलता है तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन मुझे अपना ओपिनियन अगर मेरे से पूछोगे तो दोस्त, मुझे नहीं लगता कि अश्विन कभी भी इस तरह की कोई हरकत करेंगे। जो इंसान इंडिया के लिए 500 से ज्यादा विकेट चटका चुका हो, उसको एक लीग क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग की जरूरत पड़ेगी, वो भी अब। मुझे तो बातें फालतू की लग रही हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।